China, world's next superpower. इसे अचीव करने के लिए 2013 में चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया। The most expensive infrastructure project in history. 122 states and 49 international organizations have signed on to the BRI's vision. इस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनिशिएटिव के सारे रोड्स, रेलवेज, गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस का गुजर एक ही इलाके से होता है, शिनजैंग। थ्योरेटिकली इस रीजन में डेवलपमेंट की वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी पुरसुकून और खुशहाल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हर जगह जुल्म और बर्बरियत नजर आती है। These images shocked the world. They show prisoners being unloaded from a train. Zhang told Sky News that this video most likely shows prisoners from detention centers in Xinjiang being taken to a larger central facility in the region. The United States leveling perhaps the most serious charge a country can face, accusing China in the last hour and a bit of committing genocide and crimes against humanity in its repression of Uyghur Muslims. ये है यूगर मुसलमानों की स्याह तारीख। ये शिनजैंग के एक इलाके की सैटेलाइट इमेजेस हैं। अगर इन सैटेलाइट इमेजेस को देखा जाए तो इनसे साफ अंदाजा होता है कि 2015 में जहां किसी स्ट्रक्चर का नामो निशान न था, वहां 2018 में ये पुरस्कार कैंप साफ जाहिर होने लगे और 2020 तक इन्हें वसी रकबे तक फैला दिया गया। ऐसे कैंप्स का इस्तेमाल चाइनीज ऑफिशियल शिनजैंग में 2014 से कर रहे हैं और रॉयटर्स की 2018 की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ऐसे 39 सस्पेक्टेड कैंप्स का साइज अप्रैल 2017 और अगस्त 2018 के दरमियान लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इन कैंप्स में तकरीबन 1 से 3 मिलियन मुसलमानों को कैद करके रखा गया है। यूगर्स का ताल्लुक नॉर्थ वेस्ट चाइना के शिनजैंग यूगर ऑटोनमस रीजन से है। यूगर्स लैंग्वेज के हिसाब से टर्की लैंग्वेज से करीब है और कल्चर के हिसाब से अपने आप को सेंट्रल एशियन कंट्रीज से करीब समझते हैं, जो कि हान चाइनीज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चाइनीज अथॉरिटीज के हिसाब से प्रीवियस ईयर्स में होने वाले टेररिस्ट अटैक और एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए इन एजुकेशनल कैंप्स को वजूद में लाया गया। बकौल उनके इन कैंप्स का मकसद यूगर मुस्लिम्स को वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है ताकि वो मुख्तलिफ हुनर सीख के रोजगार तक रसाई हासिल कर सकें और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज से दूर रहें। इनके हिसाब से इन कैंप्स का मकसद यूगर मुस्लिम्स के फ्यूचर को बेहतर बनाना है, लेकिन ये पूरी दुनिया को वाज़ेह है कि इनका असल मकसद कुछ और ही है। शिनजैंग नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है। अगर चाइना यहाँ पे मौजूद सिर्फ 15% कोयला भी निकाल ले तो अपनी 100 साल की डिमांड को पूरा कर सकता है। चाइना इस वक्त दुनिया का 65% रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूसर है और ताज्जुब की बात यह है कि दुनिया की 97% डिमांड को पूरा कर रहा है। इन रेयर अर्थ मिनरल्स के बगैर ना आपके फोन्स, कंप्यूटर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे फाइटर प्लेन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सैटेलाइट्स और ऐसे बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स बनाना मुमकिन ही नहीं। और क्या आप गैस कर सकते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स कहां से आ रहे हैं? जी हाँ, शिनजैंग से। इनके अलावा शिनजैंग प्रोविंस में और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिनमें से एक जेड भी है, जिसकी चाइनीज कल्चर में हजारों सालों से बहुत सिग्निफिकेंस है। हत्ता कि चाइनीज लोगों में कहावत है कि गोल्ड हैज वैल्यू बट जेड इज इनवैल्यूएबल। शिनजैंग वो खित्ता है जो चाइना को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। अपने द वर्ल्ड्स फैक्ट्री के स्टेटस को कायम रखने के लिए और नेक्स्ट सुपर पावर बनने के लिए चाइना को मुस्तकबिल में सेंट्रल एशिया के सस्ते गैस रिसोर्सेज तक रसाई, सेंट्रल एशिया में पॉलिटिकल असर रसूख बढ़ाने और इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट जैसे यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बनाने की जरूरत है।
इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें चाइना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। ये इनिशिएटिव सिर्फ इन रिसोर्सेज को वेस्टर्न चाइना तक ही नहीं पहुंचाता, बल्कि चाइना को यूरोप, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट से भी जोड़ता है। दूसरी जबान में बोला जाए तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के सारे रोड्स, रेलवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन शिनजियांग से ही गुजरते हैं। इसके साथ ही इंडिया, अमेरिका या दूसरे साउथ चाइना सी के नेशन से जंग की सूरत में ये रूट चाइना को एक सेफ और अल्टरनेटिव ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है, जिससे उसके मुखालफिन मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से आने वाले ऑयल और गैस रिसोर्सेज को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो इस सबसे क्लियर है कि चाइना के लिए शिनजियांग कितना इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ किसी तरीके की पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चाइनीज ड्रैगन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए 70 साल पहले ईस्ट तुर्किस्तान की आजादी की मुहिम को कुचलकर शिनजियांग को वजूद में लाकर चाइना का हिस्सा बना दिया। वैसे तो यूगर्स को तब से ही ऑपरेशन का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन 2013 में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बाद जब ये कैंप दुनिया के सामने आने लगे तो एक तारीखी और दर्दनाक हकीकत नजर आने लगी। ए लोहे इंसानी, तूने तो इंसाफ किया है मुझसे, जुर्म तो मेरा था यूगर का इंसान होना, तेरा तो काम था कुचलना मुझे पांव तले, गलती मेरी थी हुकूक की तलब रखना। लिख दो कहानी जुल्म की लहू से मेरे, कि हिटलर और मुसोलिनी की रूहें भी कांप उठे। यूगर्स की 11 मिलियन आबादी में से तकरीबन 1 से 3 मिलियन को इन कैंप्स में कैद करके रखा गया है। हर साल तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को कैद की सजा सुनाई जा रही है, जिनमें से तकरीबन 90% को 5 साल से ऊपर की सजा मिलती है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया में नस्ल और मजहब की बिना पर इंसानों को कैद करने का सबसे बड़ा वाकया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि कस्टडी में लिए गए लोगों को डिफरेंट रीजंस की बिना पर कैद किया गया है, जिसमें 26 सेंसिटिव कंट्रीज में से किसी एक का सफर करना या वहां के लोगों से कांटेक्ट करना, जैसे टर्की और अफगानिस्तान। मस्जिद की खिदमत में शिरकत, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, दाढ़ी रखना, 3 से ज्यादा बच्चे होना और कुरानिक वर्सेस शेयर करना भी शामिल है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अक्सर इनका वाहिद जुर्म मुसलमान होना है। सिर्फ एजुकेशनल कैंप्स में ही नहीं बल्कि शिनजियांग में यूगर्स को बाकायदा तौर पे सिस्टमैटिकली ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इनका असल मकसद ये है कि यूगर्स अपने रिलीजन और कल्चर को छोड़कर बाकी चाइनीज की तरह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से जिंदगी गुजारें। यूगर्स पे होने वाले जुल्म की दास्तान सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। इनके साथ ऐसे सलूक किया जाता है कि किसी जानवर के साथ भी ना किया जाए। इन कैंप्स और स्कूल में यूगर्स को जबरदस्ती कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तारीफ करने पर मजबूर किया जाता है। पूरी किताबें 15 दिन में याद करने पे मजबूर किया जाता है। याद न होने पर, क्लास में लेट आने पे या कोई छोटी सी भी गलती करने पे 12 घंटे हाथ और पांव जंजीरों में बांध कर रखे जाते हैं। 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के सेल में 30 लोगों को रखा जाता है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चाइनीज गार्ड मुख्तलिफ झूठे इल्जाम लगा के जैसे कुरान की तिलावत करने पर कैदियों पे रोज की बिना पे तशद्दुद करते हैं। जानवरों से बदतर कीड़ों वाला बेजायका मुजरे सेहत खाना दिया जाता है और बाकायदा जुम्मे के दिन सुअर का गोश्त खाने और शराब और सिगरेट पीने में मजबूर किया जाता है। बहुत से कैदियों को वाटर बोर्डिंग, आइसोलेशन विदाउट फूड एंड वाटर और स्लीप डेप्रिवेशन जैसे मेथड से टॉर्चर किया जाता है। यही नहीं बल्कि पूरे शिनजियांग प्रोविंस को मास सर्वेलेंस की मदद से एक हाई टेक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। इनके सो कॉल्ड ग्रिड मैनेजमेंट पुलिसिंग सिस्टम के हिसाब से हर शहर और गांव को तकरीबन 500 लोगों के स्क्वायर्स में बांट दिया गया है और हर स्क्वायर में कम से कम एक पुलिस स्टेशन मौजूद है जो वहां के रिहायशियों की निगरानी करता है। 500 लोगों पे एक पुलिस स्टेशन। 500 लोगों पे एक पुलिस स्टेशन का मतलब पूरी दुनिया में इतनी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज नहीं जितनी सिर्फ शिनजियांग प्रोविंस में पुलिस स्टेशन मौजूद है। भाई, पाकिस्तान फोरम फॉर डेमोक्रेटिक पुलिसिंग की रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब में तकरीबन हर 1,54,000, सिंध में 80,000, केपी में 1,05,000 और बलूचिस्तान में 95,000 लोगों पर एक पुलिस स्टेशन मौजूद है। इस हिसाब से पूरे पाकिस्तान में इतने पुलिस वाले नहीं जितने सिर्फ शिनजियांग प्रोविंस में मौजूद है। ये नंबर दुनिया के ज्यादातर मुमालिक की फौज से भी ज्यादा है और ये तो सिर्फ वो नंबर है जो इन स्टेशन पे तैनात है। कैंप्स और रिजर्व फोर्सेस की बात तो भूल ही जाओ।
शिनजैंग में रहने वाले हर एक मुस्लिम बकौल यूगर्स को 24 घंटे सर्वेलेंस में रखा जाता है। हर फैसिलिटी, चाहे हॉस्पिटल्स, पार्क्स, रेलवे स्टेशन या रेस्टोरेंट्स पर यूगर्स के आइडेंटिटी कार्ड्स को स्कैन किया जाता है। सीसीटीवी कैमरास, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल ट्रैकिंग की मदद से इनकी हर मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है। इनके ब्लड और डीएनए सैंपल्स का डेटाबेस मैंडेटरी चेकअप्स के नाम पर मेंटेन किया जा रहा है। पुलिस का जब दिल चाहे इनके घरों में घुस के सर्च कर ले और इनका फोन कॉन्फिस्केट करके इनकी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ले। काफी यूगर्स के पासपोर्ट तक इनसे कॉन्फिस्केट कर लिए गए हैं ताकि वो दूसरे मुल्क ट्रैवल ना कर सके। दूसरी जबान में बोला जाए तो तकरीबन 11 मिलियन मुसलमानों को अपनी ही जमीन पर कैदियों सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यूगर्स की पॉपुलेशन को खत्म करना है। यूगर्स खवातीनों को जबरदस्ती स्टरलाइज किया जा रहा है और लाखों की तादाद में फोर्सफुल अबॉर्शन की जा रही है। फोर्स बर्थ कंट्रोल्स और आईओडीज को मिला के यूगर्स के बर्थ रेट को इतना कम कर दिया गया है कि जिस सूबे का बर्थ रेट चाइना में सबसे ज्यादा था, अब उसका बर्थ रेट नेशनल एवरेज से भी कम है और हर साल मजीद कम होता जा रहा है। शिनजैंग में रोज की बिना पर यूगर्स खवातीन के साथ रेप और सेक्सुअल अब्यूज तो जैसे आम बात है। शायद ये काफी नहीं था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने पैरअप एंड बिकम फैमिली प्रोग्राम के नाम पे यूगर्स खवातीन, जिनमें वो औरतें भी शामिल हैं जिनके शौहर कैंप्स में कैद हैं, उनको हान चाइनीज आदमियों के साथ सोने पर मजबूर कर रहे हैं। बेशर्मी की हद पार करके इसको बर्दाश्त कर भी लिया जाए तो उन यूगर माँ बाप का क्या जिनके बच्चों को उनसे दूर करके ऐसे कैंप्स में भेजा जा रहा है जहां उनको हान चाइनीज बना रहे हैं। ये बच्चे अपने माँ बाप, कल्चर, रिलीजन, जबान और इलाके की मालूमात से बिल्कुल लाइल्म है और अपनी जिंदगी बिल्कुल हान चाइनीज की तरह गुजार रहे हैं। अगर कोई यूगर चाइना छोड़ के चला भी जाए तो उसके रिश्तेदार और घर वालों को टॉर्चर करके उसे मजबूर किया जाता है। कैद में मौजूद यूगर्स को बगैर पैसों के जबरदस्ती गवर्नमेंट और प्राइवेट फैक्ट्रीज में काम करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मुल्कों ने भी ऐसी चाइनीज कंपनीज पे सेक्शंस लगाई है जहां यूगर से फोर्स लेबर करवाया जाता है। बहुत से एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि यूगर्स के साथ होने वाला ट्रीटमेंट यूनाइटेड नेशंस की नस्लकशी यानी जेनोसाइड की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। आज शिनजैंग में हजारों मस्जिदें होने के बावजूद भी एक भी ऐसी मस्जिद नहीं जहां नमाज पढ़ी जाती हो। आज यूगर्स के लिए अपने बच्चों का नाम जैसे मोहम्मद, अली और उमर रखना भी एक जुर्म है क्योंकि चाइनीज इसे एक्सट्रीमली रिलीजियस समझते हैं। आज यूगर्स को अपने लिबास पहनने और गलत जगह गलत वक्त इबादत करने पर माफी मांगने पर मजबूर किया जाता है। आज शिनजैंग में एक मुस्लिम नहीं जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो। रमजान में अगर किसी मुस्लिम से पूछा जाए कि उसका रोजा है तो वो लपक के कुछ खाने को ढूंढता है ताकि वो साबित कर सके कि उसका रोजा नहीं। मैं आपसे दावा करता हूं कि जाएं और शिनजैंग में खुलेआम नमाज पढ़ के दिखाएं। हमारी रिसर्च के दौरान पता नहीं क्यों लेकिन बार बार हमारे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आए जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि चाइना की स्ट्रेटजी शिनजैंग में सिर्फ अपना असर रसूख बढ़ाना ही नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटेशन की मदद से ऐसी रिसर्च करना है जिससे मुस्तकबिल में दूसरे ऑक्यूपाइड रीजन्स के कल्चर को चाइना की पॉपुलेशन में इंटीग्रेट किया जा सके, जिसकी गुज़िश्ता मिसाल तिब्बत और फ्यूचर में साउथ चाइना सी में मौजूद दूसरे ममालिक हो सकते हैं। बहैसियत पाकिस्तानी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही सलूक आज हमारे कश्मीरी या फलस्तीनी भाइयों के साथ होता तो आपका क्या रवैया होता? कहाँ गए वो मर्द मुजाहिद? कहाँ गए वो दीन के रखवाले? कहाँ गए हमारी आवाम की क़यादत करने वाले? कहाँ है सच्चाई का दावा करने वाले? और कहाँ गई इस्लाम पे मर मिटने वाली कौम? फलस्तीन और कश्मीर पर नजरें बंद करने वाले यूरोप और दूसरे वेस्टर्न ममालिक को मुनाफिक कहने वाले हम क्या खुद मुनाफिक नहीं? अपनी आवाज ना उठाने पर, इजराइल को एज अ स्टेट एक्नॉलेज करने पर, इंडिया और इजराइल से अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कॉपरेशन बढ़ाने वाले अरब और नॉन अरब मुस्लिम ममालिक पर हम इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हम किस हैसियत में उनसे बेहतर है? शर्म की बात तो ये है कि ये ममालिक कम से कम कभी कभार इन जुल्म और बर्बरियत पे आवाज तो उठाते हैं, लेकिन हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लोगों के पास यूगर्स पे बात करने का या चाइना के सामने ये मसला रखने का भी जिक्र नहीं। हाँ, हम फाइनेंशियली वीक हैं। हाँ, हम चाइना की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री असिस्टेंस पर हेविली डिपेंडेंट हैं, लेकिन हम ये बात समझने से कासिर है कि चाइना पाकिस्तान में एक दोस्त की हैसियत से नहीं बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत इन्वेस्ट कर रहा है।
अगर ज्यादा नहीं तो चाइना को पाकिस्तान की उतनी ही जरूरत है जितना पाकिस्तान को चाइना की। हम चाइना के साथ रिलेशंस खत्म करने का नहीं कह रहे और ना ही उनके साथ हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर में होने वाली डील्स पर कंडीशन रखने का कह रहे हैं, लेकिन बहैसियत कौम और चाइना के क्लोज अलाय कि हमें कम से कम अपने कंसर्न्स का इजहार नहीं करना चाहिए कि इसके इस तर्ज अमल से हमारे जज्बात को ठेस पहुंच रही है। इस वीडियो को बनाने के दौरान ऐसी बहुत सी और बातें थी जो हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन टाइम लिमिटेड होने की वजह से हम खुद इस डिलेमा में थे कि किन फैक्ट्स को डिस्कस करें और किन्हें नहीं, क्योंकि यूगर्स पर होने वाले जुल्म की दास्तान बहुत लंबी है। हम यहाँ किसी नैरेटिव को बिल्ड नहीं कर रहे। हमारा काम सिर्फ अपने शिनजियांग में मौजूद मुस्लिम भाइयों और बहनों की आवाज आप तक पहुंचाना है। इन वीडियोस को बनाने में बहुत सी रिसर्च और टाइम लगता है। अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।